अस्सलामुअलैकुम। न्यू न्यूज़ से मैं हूं सलमान कियानी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे सदर डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की तस्दीक। अमेरिकी सदर का कल शाम मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेजने का ऐलान। ट्रंप की ईरान को मुनसिफाना डील कबूल करने की पेशकश, साथ ही धमकी दी डील ना हुई तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमेरिकी सदर ना कर सका। अब कोई नरमी नहीं होगी, हम ईरान के पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर देंगे। ईरानी फोर्सेस ने गुज़श्ता रोज आबनाए हुर्मज़ में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। सदर ट्रंप का इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा, हमारे नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को मुनसिफाना मुआहिदा कबूल करने की पेशकश भी कर दी। खबरदार किया, ईरान ने मुआहिदा कबूल ना किया तो वो काम करूंगा जो 47 साल में कोई अमेरिकी सदर नहीं कर सका। ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देंगे। अब कोई नरमी नहीं होगी। ईरान जल्द और आसानी से घुटने टेक देगा। अमेरिका वो इकदाम करेगा जो पहले ही किए जाने चाहिए थे। मुआहिदा न हुआ तो ईरान की अस्करी सलाहियत को खत्म कर देंगे। ट्रंप ने कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में फायरिंग की जो जंगबंदी मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी है। गोलियां एक फ्रांसीसी बहरी जहाज और बरतानिया के एक माल बरदार जहाज की तरफ चलाई गई। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने का ऐलान अजीब है। अमरीकी नाकाबंदी पहले ही इस गुजरगाह को बंद कर चुकी है। अमरीकी सदर ने कहा, मौजूदा सूरत हाल से ईरान को रोजाना तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, जबकि अमरीका को कोई नुकसान नहीं। कई बहरी जहाज इस वक्त अमेरिका की रियासतों टेक्सास, लुजियाना और अलास्का का रुख कर रहे हैं ताकि वहां से तेल और दीगर सामान लोड किया जा सके। जंग दोबारा शुरू हुई तो ये आलमी तनाज़े में बदल सकती है। ईरान ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया, ईरान जंग का ख़्वाह नहीं बल्कि सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का कहना है, मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ ज़रूर हुई है लेकिन अब भी अहम इख्तलाफात बाकी हैं। उधर ईरानी अस्करी क़यादत का कहना है, हमारी अफवाज हर महाज पर तैयार हैं और आखिरी सांस तक मुल्क का दिफा करेंगी। अमेरिका और ईरान में जंग बंदी के दौरान लफ्जी गोलाबारी जारी। ईरान जंग नहीं चाहता बल्कि सिर्फ अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी सदर ने अमेरिका और इसराइल पर शहरी तंजीमात को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया। इल्जाम आयद करते हुए उसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का कहना है कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है मगर अब भी बहुत फासला बाकी है। अमेरिकी नाकाबंदी एक गैर संजीदा फैसला है। आबनाए हुर्मुज़ सबके लिए है, सिर्फ हमारे लिए नहीं। ये मुमकिन नहीं। ईरानी अस्करी क़यादत ने भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए खबरदार किया है कि अगर जंग दोबारा मुसल्लत की गई तो ये आलमी तनाज़े में बदल सकती है। अभी अपने सबसे तबाहकुन हथियार इस्तेमाल नहीं किए, कई एहदाफ अभी बाकी हैं। ईरान के आर्मी चीफ अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी अफवाज हर महाज पर मुकम्मल तैयार हैं। हम आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे और किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को पहले से भी ज्यादा तेजी से अपग्रेड और बहाल कर लिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मुजीद मौसूवी का दावा। जनरल मौसूवी ने कहा कि दुश्मन को अपने असलहा ज़खायर बहाल करने में मुश्किलात का सामना है और वो बैरून मुल्क से हथियार दरामद करने पर मजबूर है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के पास अब भी जंग से पहले के ड्रोन जखीरे का तकरीबन 40% मौजूद है, जबकि उसके 60% से जायद मिसाइल लॉन्चर्स काबिल इस्तेमाल हालत में हैं। जंगबंदी के दौरान ईरान ने ज़ेरे ज़मीन बंकरों और गारों में छुपाए गए हथियार दोबारा निकालने का अमल तेज कर दिया है और अब तक 100 से जायद लॉन्चर सिस्टम्स दोबारा हासिल किए जा चुके हैं। खलीज में कशीदगी एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गई। आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर रुक गई। ईरानी अफवाज की जानिब से हफ्ते के रोज कई जहाज़ों पर फायरिंग के बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा। कुछ देर के लिए जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल हुई, ताहम शाम तक रेडियो पैगामात के जरिए खबरदार किया गया कि आबनाए हुर्मुज़ दोबारा ईरानी मुसल्लह अफवाज के सख्त कंट्रोल में आ चुकी है, जिसके बाद ज्यादातर शिप मालिकान ने अपने जहाज़ों को खलीज में वापस महफूज मकामात की जानिब मोड़ दिया। यमन की तंजीम अंसारुल्लाह के सीनियर ओहदेदार हुसैन अल अजी का कहना है कि अगर उन्होंने बाबुल मंद बंद कर दी तो दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा खोल नहीं सकेगी। ट्रंप और उसके साथी अमन की राह में रुकावट बनने वाले इकदाम तर्क कर दें। अमेरिकी सदर और उसके साथी हमारे लोगों के हुकूक का एहतराम करें।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम इलाकाई उमूर पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते और उससे बाहर अमन के फ़रोग़ के आज़म का इजहार। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मुकालमे और राबते को नागुज़ीर करार दिया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने मौजूदा मसाइल के जल्द हल के लिए करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दौरान गर्मा गर्मी की वजह से 6 बार वक्फा करना पड़ा। वक्फे में कभी इसहाक़ डार तो कभी फील्ड मार्शल फ़रीक़ैन को समझाते ताकि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं और अमन बहाल हो। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज़ सादिक ने मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी अवाम को बता दी। सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की जोड़ी की पूरी दुनिया में धूम मची है। सिफारती और दिफाई मैदान में जितनी कामयाबियाँ पाकिस्तान को अब मिली हैं, पहले कभी नहीं मिली थीं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत ऐसी बहाल की कि जब से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चलता गया। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी ताकत को शिकस्त दे दी और आज पाकिस्तान की इज्जत जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जनरल आसिम मुनीर साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक़ डार साहब, उनका भी रोल एक है। 47 साल में ये लोग किसी एक मुल्क में इकट्ठे नहीं हुए, इनको एक मेज पे ला के बिठाया किसने? पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। एक मेज पे बैठे, मीटिंग के दौरान गर्मी जाती थी तो ब्रेक हो जाती थी, फिर चले जाते थे, जरा से टेम्पर कूल होते थे तो कभी फील्ड मार्शल साहब, कभी डार साहब, कभी एक को ठंडा करते थे, कभी दूसरे को ठंडा करते थे, फिर बिठा लेते थे। अल्लाह ताला ने हमें फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ये जहन में डाल दिया। नवाज शरीफ साहब का फैसला था और उनको उस ओहदे पे आ गए। शायद वो वही तवक्को रखते थे कि वजीर आजम पिछले वजीर आजम की तरह कहेंगे क्या मैं हिंदुस्तान पे हमला कर दूं। कहते थे कि पेट्रोल नहीं है हमारे पास, तेल नहीं हमारे पास। तो अब तेल, पेट्रोल और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, अब कहाँ से आ? सिर्फ हिम्मत चाहिए। हम पाकिस्तान की बात करते, वो कहते हैं जी उसकी आंख का ऑपरेशन करा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अफगानिस्तान में भी मकबूलियत के डंके बज गए। नंगरहार से अफगान शहरी का पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम मोहब्बत भरा पैगाम। अफगान तालिबान हुकूमत से निजात दिलाने की अपील। वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी और कोटली सतिया में सयाहत के फ़रोग़ और बहाली से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद अहम मनसूबों की असूली मंजूरी दे दी गई। इजलास में फैसला किया गया कि कोटली सतिया में पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज तामीर किया जाएगा। मरी में लैंडस्लाइडिंग के सद्देबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरी और कोटली सतिया में सियाहत के फ़रोग़ और बहाली से मुतल्लिक़ मुतअद्दिद अहम मनसूबों की असूली मंजूरी दे दी गई। कोटली सतिया में पंजाब का पहला स्काई ग्लास बुर्ज तामीर किया जाएगा। इजलास में मरी के मज़ाफ़ाती इलाकों शवाला, सोजो और बरबरी में 3 हॉस्पिटैलिटी जोन्स के क़याम की मंजूरी दी गई। मरी बहाली प्रोजेक्ट के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील देने का भी फैसला किया गया। मरी रीचवेल रोड समेत दीगर सड़कों की तोसी और मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती काम का आगाज 1 माह में करने का हदफ मुकर्रर किया गया। कोटली सतिया चेयरलिफ्ट प्रोजेक्ट, पंजाब हाउसेज और फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेज की बेहतरी के मंसूबों का भी जायजा लिया गया। दरियाए जेहलम से बल्क वाटर सप्लाई स्कीम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने की हदायत। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जारी मंसूबों को सराहा गया। इजलास में सूबे में पहला फैसिलिटी मैनेजमेंट यूनिट कायम करने की असूली मंजूरी भी दी गई, जो सरकारी इमारतों की तमीर और मरम्मत और इंतजामी अमूर को बेहतर बनाएगा। वकास गौरी, न्यू न्यूज, लाहौर। सिंध हुकूमत का हैदराबाद के शहरियों के लिए बड़ा तोहफा। कासिमाबाद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए राशि की मंजूरी दे दी। इजलास में मंसूबे पर फौरी अमल दरामद के अहकाम जारी करते हुए वाज़ेह किया गया कि शहरियों को साफ पानी की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान सोहेल। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत हैदराबाद में पानी की फराहमी के हवाले से इजलास। हैदराबाद के शहरियों के लिए पीने के साफ पानी की फराहमी के लिए 6 MGD का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कासिमाबाद में प्लांट के लिए 22 एकड़ अराजी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध की महकमा मनसूबाबंदी और तरक्कियात को मंसूबे की सख्त निगरानी की हिदायत और तमाम कानूनी इंतजामी कार्रवाइयाँ हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हैदराबाद में पानी साफ करने की सलाहियत में इजाफे के इस मंसूबे पर बरवक्त अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अवाम को सेहतमंद और साफ पानी की फराहमी में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मंसूबे की तकमील से कासिमाबाद और गिरदरावा के मकीनों का दिरीना मुतालबा पूरा हुआ और पानी की किल्लत पर काबू पाने में मदद मिलेगी।
कामरान सुहेल, न्यू न्यूज कराची। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने गैर मुल्की वफूद की आमद पर खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। रेड जोन मुकम्मल बंद, एक्सप्रेस वे कोराल ता 0 पॉइंट मुअत्तल। श्रीनगर हाईवे पर वक्फे से ट्रैफिक रोकी जाएगी। हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू करार दे दिया गया। शहरियों के लिए मुतबादिल रास्तों में 9th एवेन्यू, मार्गला रोड और मरी रोड शामिल हैं। इस्लामाबाद से उस्मान राना की रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने गैर मुल्की वफूद की आमद के पेश नज़र शहर में खुसूसी ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। रेड जोन और तोसी रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा। प्लान के मुताबिक कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे बंद रहेगा, जबकि श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। शहर में किसी भी जानिब से आने वाली हैवी ट्रैफिक का दाखिला भी ममनू करार दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने हैवी ट्रांसपोर्ट मालकान को हिदायत की है कि वो इन दिनों इस्लामाबाद का रुख ना करें ताकि मुश्किलात से बचा जा सके। मुतबादिल रास्तों के तहत G5, G6, G7, F6 और F7 के रहायशी मार्गला रोड और 9th एवेन्यू इस्तेमाल करेंगे, जबकि फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट आने वाली ट्रैफिक को भी 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ा जाएगा। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पंजाब पुलिस रहीम यार खान और मिलिट्री इंटेलिजेंस की बड़ी मुश्तरका कार्रवाई। कच्चा एरिया के इंतहाई मतलूब बदनाम जमाना डाकू अहमद बखरानी ने सरेंडर कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से डाकू अहमद बखरानी पर 1 करोड़ रुपए सर की कीमत रखी गई थी। अब तक हेड मनी वाले 24 खतरनाक डाकू सरेंडर कर चुके। कच्चा ऑपरेशन के नतीजे में अब तक 66 खतरनाक डाकू हलाक, 101 जख्मी हालत में गिरफ्तार, 320 हथियार डाल चुके। शहर कायद में गर्मी की शिद्दत के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ गया। फेडरल पी एरिया, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल और दीगर इलाकों में 12-12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन चुकी है। बिजली ना होने के बायस न सिर्फ शहरियों की नींदें मुतासर हो रही हैं, बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासर हैं। तफसीलात अब्दुल वली की रिपोर्ट में। कराची में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। फेडरल बी एरिया समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग। बिजली ना होने के बाइस न सिर्फ शहरियों की नींदें मुतासर हो रही हैं, बल्कि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासर है। हुकूमत ने तो बिजली दिया नहीं, हमारे को जो दिया है नाम का दिया है कि बस बिजली है। शहरी कहते हैं रात भर बिजली नहीं होती, बच्चे और बुजुर्ग शदीद परेशान है। हुकूमत हमारी हालत पर रहम करे। 1 घंटे आती है, 3 घंटे आती है, 3 घंटे आती है तो 4 घंटे चलती है। रात को 11 बजे 10 बजे आती है, रात को 12 बजे आती है। बताए आदमी सोए कब, खाए कब, पिए कब, मोटर कब चलाए पानी की। शहरियों ने बताया कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी है, जबकि मुतल्लिका इदारे मसला हल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के हमरा अब्दुल वली, न्यू न्यूज कराची। ईरान में 4 अफराद को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 गैर मुल्की शहरी भी शामिल। ईरानी खबरसां इदारे के मुताबिक मुल्जिमान अमरीका और इसराइल के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क का हिस्सा थे, जो मुल्क में सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी और स्टारलिंक कम्युनिकेशन स्मगल कर रहे थे, जो ईरान में गैर कानूनी है। हुक्काम के मुताबिक 28 फरवरी से जारी कशीदगी के बाद से सैकड़ों अफराद को दुश्मन ममालिक से ताउन के इल्जाम में हिरासत में लिया जा चुका है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से हज़ारों एथलीट्स और शहरियों ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर खेल फैसल खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर पंजाब मैराथन और साइकिलिंग रेस में मुल्क भर से तकरीबन 11,000 एथलीट्स और शहरियों ने हिस्सा लिया। 21 किलोमीटर मैराथन और साइकिलिंग रेस मर्दों के लिए रखी गई, जबकि 5 किलोमीटर रेस खवातीन के लिए मुनक्किद की गई। इसके अलावा 2 किलोमीटर फैमिली फन रन में फैमिलीज ने भरपूर शिरकत की, जबकि 1 किलोमीटर व्हील चेयर रेस खसूसी अफराद के लिए इवेंट का हिस्सा बनी। रेस का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर खेल फैसल अयूब खोकर ने साइकिल चलाकर किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, इस तरह की सरगर्मियाँ नौजवानों में सेहतमंद रुझानात को फरोग देती है। ये प्लान तो सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा का था, और आज उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने लाहौर को नहीं पूरे पाकिस्तान को खेलता हुआ बना दिया है। मिशन तो था पंजाब को खेलता हुआ बनाना, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को खेलता हुआ बना दी है। 11,000 अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ पार्टिसिपेंट्स है, 2-3 हज़ार तो सिर्फ शायकीन यहाँ पर देखने आए हुए हैं।
तो ये मंजर एक देखने वाला है। फैमिली सुबह सुबह उठी हुई है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। ऑल माई स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैज़ वर्कड वेरी हार्ड फॉर दिस एंड दे शुड बी अप्रिशिएटेड। तो मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें पंजाब खेलता हुआ नजर आया जी। 21 किलोमीटर मर्दों की साइकिल रेस में कराची के अली इलियास ने पहली पोजीशन हासिल की। 5 किलोमीटर खवातीन की साइकिलिंग रेस में कराची की जैनब ने पहली पोजीशन हासिल की। 21 किलोमीटर मैराथन रेस में मोहम्मद अख्तर ने पहली पोजीशन हासिल की। खिलाड़ियों का कहना था, हम वज़ीर-ए-आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं जिनके पास ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं। हमारे पास जो एक अदर जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हमें फ्रेश अप करती हैं, हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारी यूथ में इनिशिएट करेंगे हमारी चीफ मिनिस्टर, तो आई रियली अप्रिशिएट दिस। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में नकद इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन वाजिद के साथ अब्दुल रहमान, नियो न्यूज़ लाहौर। न्यू के इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।